हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने सर के पास आया हुआ हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की बदौलत हूँ। जितना भी मैं कर पा रहा हूँ सिर्फ सर का ही आशीर्वाद है। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके पैर छूता हूँ सर। थैंक यू। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपको पता होगा कोरोना की वजह से छात्रों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आखिर अब छात्र ऐसा क्या करें जिसकी बदौलत वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकें और अपने टाइम टेबल को बनाए रख सकें। तो सर प्लीज़ आप एक बार बताइएगा। सबसे पहले नमस्कार मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और जो भी अभी भाव सिंह जी ने बोला ये सब इनका बड़प्पन है और इनकी मेहनत है, और बाकी तो ये इनका श्रेय देते हैं, ये इनका बड़प्पन है। कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्कूलों में हमारा जाना बड़ा दिक्कत का समय है इस समय। तो मैं कहना चाहूँगा घर पे ही आप स्टडी करें। साथ ही साथ आप ऐसे जो भी ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करने का भी एक अलग सीन है कि इसका भी एक लाभ है अपना व्यक्तिगत। जैसे आप अगर ऑफलाइन लेते हो तो वहाँ पे क्या है कि सर को आप पूछते हो तो सर बार बार आपको बता भी नहीं पाते हैं। ऑनलाइन स्टडी में आप जो भी आपने वीडियो सेव कर रखी हैं आप चाहें तो उनको बार बार रिपीट कर सकते हो, बैक ले जा सकते हो, है ना। सेकंड थिंग मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा ऑनलाइन स्टडी के लिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो सबको नोट करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन पकड़ लिया और आप सीधे लेट के पढ़ रहे हो या उसको नोट नहीं कर रहे हो। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करें एज मानो कि आप क्लास ले रहे हो, मतलब जो है टीचर्स के सामने। और सेकंड थिंग ये भी जो भी आपको एक्सरसाइज मिल रही हैं उसको बराबर करते रहें, और इस ऑनलाइन स्टडी से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और रही बात इसमें हम कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सर का ये भी क्वेश्चन था इसमें। तो पढ़ाई करने के लिए मैं समझता हूँ कि आपको स्मार्ट स्टडी अधिक से अधिक करनी चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हम इतना अच्छे से समझें कि जब हम पढ़ें तो वो हमारा हो जाए, है ना। बाकी तो सर ने जैसा कि आपको बताया नोट्स का कितना बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स ही एक ऐसी चीज़ रहेगी, जब आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक रहेंगे तो उनकी बदौलत ही आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे राइटर्स की बुक आ जाएंगी तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा रिविज़न करने के लिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कई बार देखा है, मतलब अनुभव भी किया है, महसूस भी किया है, ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं क्या बोर्ड परीक्षा में टॉप करने में उनका अहम योगदान रहता है? प्लीज़ सर आप एक बार बताइए। हाँ, बराबर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमें ओल्ड टाइम के जो भी है क्वेश्चन पेपर से वो लगाने हैं या नहीं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें उसका बराबर लगाने हैं। उससे बेनिफिट ये रहता है कि जो भी हम क्वेश्चंस लगाते हैं उससे एक तो हमें टाइम टेबल का सीन रहता है, हमें टाइमिंग में कितने समय में टाइमिंग में फिनिश करना है। क्योंकि हम सीधे एग्जाम में चले जाएंगे बिना इसको लगाए हुए तो वहाँ पे हमें दिक्कत रहेगी टाइमिंग की। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर हम उन्हें लगाते हैं तो हमारा टाइम क्लियर रहता है, टाइम टेबल हम क्लियर करते हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से हमें काफ़ी अनुभव मिलता है और हम अच्छे से कर पाते हैं, ये बेहतर रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार स्टडी करते रहते हैं। तो सर क्या आप बताओगे स्टडी करना ज़रूरी है या स्टडी विद गेम्स? स्टडी के साथ साथ थोड़ा बहुत खेलना ज़रूरी है या नहीं? प्लीज़ सर। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें स्टडी तो करनी ही है, साथ ही साथ इसके साथ गेम भी हम करें तो इससे बहुत हमें बेनिफिट रहेगा। क्योंकि स्वस्थ दिमाग में ही एक स्वस्थ जो क्या स्टडी रह पाएगी, ऐसा भी क्लियर है। तो उसके लिए हमें खेल कूद ज़रूर करना है। शाम को हम 5 से लेकर के और जो क्या 1.5-2 घंटे हम अगर खेलते हैं तो वह उसका हमें सीधा असर दिखाई देगा, और हम अव्वल भी रहेंगे, होशियार भी बनेंगे, हमारा दिमाग भी तेज़ रहेगा। कूद जारी रखते हो, 1-2 घंटे का समय खेल कूद में लगाते हो तो आपके अंदर मानसिक तनाव भी नहीं आएगा, आपका दिमाग एकदम स्वस्थ रहेगा। तो सर आप एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, किस लेवल की पढ़ाई एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिससे कि वो बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सके, अर्थात 90% लेकर के आ सके? तो पढ़ाई का लेवल क्या होना चाहिए एक छात्र का? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें अपनी बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारा 9th, 10th, 11th, 12th यही हमारे किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म रहता है। अगर हम इस लेवल पर 11th, 12th में जो भी हम पढ़ते हैं उस चीज़ को हम इस लेवल से पढ़ें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन का हिस्सा रहेगा। इस लेवल से अब अगर हम स्टडी करते हैं तो निस्संदेह हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम बेहतर कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना उसको हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल से पढ़ें। क्या हमने मान लो मैं एक थोड़ी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने मैथ्स किया है ना, 11th, 12th का जो भी मैथ्स होता है ना, तो उसी मैथ्स को लेकर के जैसे हम एनडीए की बुक भी हम साथ में रखें तो क्या होता है कि उनका जो क्या है एक मिडिल टाइप का रहता है। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन लगाए तो हमें उसी क्वेश्चंस को एनडीए की बुक से भी लगाने हैं साथ ही साथ, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। और 11th, 12th में हम जो क्या है बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें स्टडी सेल्फ मतलब जो क्या है हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, और साथ ही साथ जो भी हम पढ़ना है वह अच्छे से पढ़ना है। ये सब रहता है पढ़ाई के सीन में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, यही आपको ज़िंदगी में सफलता के शिखर तक ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।